प्रेम की परवशता तो देखो। कि प्रेमिकाएं अपने को रोक नहीं पा रही हैं निंदा किए बिना। भगवान श्री गोपियों के मुख से निंदा रस हमेशा लेते हैं, ललायित रहते हैं, ये हमारी निंदा करें। गोपी परिषद में सब लोग बैठी हैं और उद्धव सामने बैठे हैं। ये सारी चर्चा नंदगांव में, जिसे उद्धव क्यारी के नाम से जाना जाता है, यहाँ हमारे बरसाने से 6 किलोमीटर दूर नंदगांव, जहाँ एकमात्र उद्धव जी का मंदिर है, उस दुर्लभ ऐतिहासिक स्थल पर गोपियों ने कहा, तुम हरि को अंतर्यामी बताते हो, मूर्ख हो क्या? श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। अरे काहे के अंतर्यामी हैं? यदि अंतर्यामी होते तो क्या वे यह न जानते कि उनके बिना हम गोपियां किस प्रकार विरह में व्याकुल होकर एक एक पल काट रही हैं। हमारे इतने दुखी और मरणासन होने पर भी इस अवसर पर अभी तक मिलने नहीं आए, और ऊपर से आने की लंबी अवधि तय कर दी। गोपियां कहती हैं, यदि उनका मतलब होगा तो रस के कामी भौरे की तरह उड़कर यहां आ जाएंगे। अब चूंकि हम ग्वालिनों से कोई मतलब नहीं रह गया है तो क्यों आएंगे? गोपियों का हृदय फट रहा है दुख से। भला ऐसे व्यक्ति की बातों का क्या पछतावा किया जा सके? जो गरुड़ पर सवार होकर गमन करने वाले हैं, जो एक हाथी के आर्त स्वर से अपने धाम से आकर के उन्होंने एक हाथी को बचाया, गरुड़ पर बैठकर ध्रुव को दर्शन दिया कि वो अपने प्रेमियों को दूर दूर से आकर के दर्शन देते हैं, अपने को अंतर्यामी बोलते हैं, अपने को विष्णु का अवतार समझते हैं। लेकिन जैसे खट्टी आमी से बर्तन की कलई उतर जाती है, उसी प्रकार उद्धव तुम्हें भेजने से कृष्ण की प्रीति की कलई खुल गई है। उनकी प्रीति वास्तविक न होकर झूठी थी। जितने भी हरि के भक्त हुए हैं, जिनको उन्होंने दर्शन दिए जा जाके, क्या उनसे भी गिरी हुई थी क्या? सूर्य जी ने कहा है, हे उद्धव, एक तरफ तो हम विरह के इस दुख से व्याकुल होकर बिना बहुत के मर रही हैं, और एक तुम हो कि फिर भी उनकी तरफदारी कर रहे हो, और हमारा ध्यान उनकी ओर से हटाकर निर्गुण ब्रह्म की ओर लगा रहे हो। तुम्हें धिक्कार है। प्रेम की परवशता है। श्री गोपियां अपने को रोक नहीं पा रही हैं, भगवान की निंदा कर रही है। कहती काहे के अंतर्यामी है वो? हम तो उनकी प्रेमिकाएं थी, प्रेमिकाएं हैं, हमेशा रहेंगी। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई, सौदे पूजती सांची नहासी। श्री गोपियां कहती उद्धव के ज्ञान मार्ग का परिहास एक एक गोपी कर रही है। सारी ग्वालिन अनपढ़ है। अरे तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो, ये तो बताओ कि निर्गुण किस देश का निवासी है। उस निर्गुण के बारे में समझा कर बताओ। हम सौगंध देकर तुमसे पूछ रही हैं, सच क्या है?
इसमें हंसी की बात नहीं है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, और किस नारी का वह दास है, उसका रंग कैसा है भैया, उसका वेश कैसा है, वह श्रृंगार आदि रसों में से किस रस में रुचि रखता है। ये तुमने हमसे उछल पूर्व बातें की या झूठ बोला तो अपने किए हुए दंड को तुम अवश्य भुगतोगे। ब्रज गोपियों की ये बातें सुनते ही उद्धव तो ठगे से रह गए, मौन रह गए। उनका सारा ज्ञान का गौरव गर्व जो था वो नष्ट हो गया। गोपियां कहती है श्री कृष्ण से जाकर कहना, वे बहुत बड़े ठाकुर हैं, उनकी ठकुराई हम सभी जान गई हैं, लेकिन अब 4 दिन गोकुल में आकर रहे, हम लोगों की दुर्दशा अपनी आंखों से देखें। उसके बाद वो लौटकर अपनी राजधानी का सेवन करें। अपनी पटरानी कुब्जा के साथ लिए उन्हें देखने का बहुत चाव हमारे मन में है। अकेले ना हमें, अपनी पटरानी कुब्जा को साथ लेके आए। उनकी पहुनाई आतिथ्य हम करेंगे। दूध दही माखन शयन के लिए बड़ा पलंग स्नान आदि गर्म जल सब हम उपलब्ध कराएंगे। उद्धव उनसे कहना, ऊकल से माँ यशोदा ने उनको जो बांधा थे वह डरे नहीं। अब तो हमने उस उखल को तोड़ दिया है। जिस दवारी रस्सी से उन्हें बांधा था वह भी अब पुरानी हो गई है। फिर यशोदा के हाथों में उतना बल भी नहीं है। तुम्हारे चले जाने के बाद उनका शरीर ही नहीं है उस स्तर पर, बल्कि उनकी सोच भी बूढ़ी हो गई है। जिसने अपनी जवानी में भजन नहीं किया है, जिसने यौवन में भजन नहीं किया है, उसकी दुर्दशा 2 प्रकार से होती है। एक तो शरीर बूढ़ा होता ही है, सोच और चिंतन भी उसकी बूढ़ी हो जाती है। सोच चिंतन अर्थात उसकी शुद्ध चिंतन नहीं रह पाता, वो भगवान के विषय में नहीं सोच पाता, न चिंतन कर पाता। वृद्धावस्था का वो शरीर जिसने यौवन में भजन ना किया हो, उसके मन मस्तिष्क में लगातार बुराई ही आती है, किए हुए पापों का स्मरण रहता है। उस सब घोर चिंतन से वह जीव नरकी हो जाता है। जिसने यौवन में भजन न किया हो, ऐसा बूढ़ा या बूढ़ी वृद्धावस्था उसकी बहुत नीचे स्तर पर रहती है। मरण हमेशा उन लोगों का बिगड़ता है जिन्होंने यौवन में भक्ति न की हो। हमारी सारी बात उनसे कहना। कृष्ण चिंतन वह व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसने अपने यौवन में कृष्ण चिंतन का अभ्यास न किया हो। कर्म से नाम मिलता है, पहचान मिलती है। कर्म का महत्व बहुत बड़ा है। कर्म से बिना कर्म के कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए कर्म वही करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण की तुष्टि हो। उद्धव व कृष्ण अब गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं? हमें तो यह आश्चर्य है जो क्यों कहलवाते हैं। मथुरा रहते हुए उन्होंने हमसे संबंध ही तोड़ लिए हैं, तो फिर गोपीनाथ गोपियों के स्वामी कहलाने का अब कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। हे मधुकर, अगर वे श्याम हमारे हैं तो वो यहाँ गोकुल तक क्यों नहीं आते? बार बार टीस उठती है गोपियों को, कभी बुरा भला कहती हैं, सब कुछ कहती है, ज्ञान का खंडन करती हैं, फिर पुनः लौट आती है। वो यहाँ क्यों नहीं आते? वे हमसे वास्तविक पहचान प्रेम नहीं मानते।
अपने मन में सपने की सी पहचान मानते हैं। इसी आधार पर हम पर कलंक लगा रहे हैं, गोपीनाथ कहला रहे हैं। अगर कृष्ण कुंवरी पर इतने ही रीझे हैं तो इसी वृद्ध नाम से क्यों नहीं जाने जाते? अब क्यों गोपीनाथ कहलाते हैं? वह तो कुंवरी नाथ कहलाए। कुंवरी नाथ कहलाएंगे तो ठीक रहेगा, अब वो गोपीनाथ ना कहलाए। अगर वो कुंवरी के साथ रह के उसके नाथ बनते हैं और गोपीनाथ कहलाते हैं तो हे उद्धव, ये तो वही बात हो गई कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। कृष्ण का हिसाब किताब है, कहने सुनने के लिए तो हम हैं। अर्थात अगर कोई प्रेम की बात करेंगे तो हमारा नाम लेंगे, और अगर भैया कहीं विलास करना है तो वो कुंवरी के साथ है। अब हम ठगी गई हैं। गोपियां व्यंग पे व्यंग कर रही हैं और भगवान क्षेत्र रूप में क्षेत्रज्ञ हैं, जीव के हृदय में हैं, अर्थात जीव के अति निकट है। भगवान निर्गुण के रूप में जीव के अत्यंत निकट है, और अत्यंत निकट होने के कारण श्री गोपियों की जितनी भी निंदा और व्यंग्यात्मक पद गा रही हैं, वह सब के सब भगवान उसको सुन रहे हैं और रस में विभोर हो रहे हैं। व्यंग करती है, सामरे सामरी रात में पैदा हुए भैया। उद्धव तुम्हें पता है, श्री कृष्ण काली रात में पैदा हुए। वे शरीर से ही नहीं, मन से भी भयानक काले निकले। कंस के डर से वसुदेव आदि रात में मथुरा से उन्हें गोकुल में लाए थे, और यहाँ पिता नंद और माता यशोदा ने दूध दही माखन खिलाकर पालन पोषण किया था। यहाँ तो उनके हाथ में लकुटी, कंधे पर कांगरी देकर बछड़ों के साथ वन में डोलाया था। क्या हुआ जो मधुपुरी में अवतरित हुए हैं? यहाँ तो वे गोपीनाथ के नाम से जाने जाते। सब ब्रज बंधुओं ने मिलकर अपने हाथ से कटीली साटी लेकर उन्हें अपने इशारों पर बंदर की तरह नचाया था। उद्धव, यहाँ रहकर वे ये सब कुछ करते रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, तब उनका योग कहाँ गया था? अब 2 दिन मथुरा चले गए तो हमारे ने लिख लिख कर योग भेज रहे हैं। हे उद्धव, मैं पूछना चाहती हूँ, ये बात कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है बात? ये राधा रानी कह रही है। किशोरी जी को बहुत ताप है आज। हम उधर पूछना चाहती हैं कि जब वो यहाँ एक पतली सी छड़ी से कंट्रोल थे सारे ब्रजवासियों से, और जैसे ब्रजवासी चाहते वैसे करते, उस समय अगर वो योग देते तो हम मानते। लेकिन मथुरा जाके, नगर में जाके बिगड़ गए, प्रेम भूल गए और निष्ठुर योग दे रहे हैं। हमें और किसी बात का पछतावा नहीं। वे यहाँ आए नहीं या उन्होंने हमारे लिए योग लिख कर भेजा, हमें तो सबसे बड़ी यही पछतावा है कि मेरे रहते, अर्थात राधा रानी के होते हुए, अर्थात गोपियों के रहते हुए, वे कुंवरी के हाथों कैसे बिक गए। हाय हाय, वो कुंवरी के हाथ कैसे बिक गए राधा के होते हुए। राधा रानी अभी धरती पर है, उनके रहते वो कैसे कुंवरी के हाथ बिक गए। प्रेम का हरा भरा बाग काट करके योग की विष बेल लगाने आए हो। वास्तव में बात तो बहुत सच्ची और पक्की थी। जे ठगोरी ब्रज न बिके हैं, ऐसी ठग विद्या ब्रज में कभी न बिकेगी। हर एक का अपना अपना भाग्य है भैया। विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया, देखो ना, श्याम सुंदर ने हम सभी गोपियों को यही विलाप करता छोड़ दिया, और कंस दासी चंचल कुब्जा को, प्रिया को सुहाग प्रदान किया।
वास्तव में श्री कृष्ण ने ये बहुत बुरा किया। श्री गोपियाँ ऐसा विचार करती हैं, प्रेम के हरे भरे बाग को काट दिया। ब्रज में ऐसा प्रेम की बेलें फली, ऐसे प्रेम की बेलें फली कि तीनों लोकों में इन बेलों को देख देख करके स्वर्ग की रमणियां, ब्रह्मलोक की रमणियां, सारे लोकों की रमणियां और देवता देख देख करके आनंद विभोर हो गए कि हे ठाकुर, हमको भी ये प्रेम मिले, हमको भी प्रेम की एक बूंद मिले। लेकिन भगवान ने कुब्जा को पटरानी बनाया। भगवान हमारे जैसे प्रेमिकाओं को वैराग्य का संदेश भेज रहे हैं। आज तो उस दासी कुब्जा की तो सारे संसार प्रशंसा कर रहा है। हे उद्धव, कितने दुख की बात है, सारी दुनिया कुब्जा के भाग्य की प्रशंसा कर रही है और सारा संसार हम गोपियों के विलाप को देख करके स्तब्ध है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। भगवान का उसके प्रति प्रेम लगातार बढ़ रहा है। और उद्धव, अभी हमने सुना है कि वे दोनों इतने निर्लज्ज हो गए हैं, भगवान को श्री गोपियां निर्लज्ज कह रही है। कुब्जा और श्री कृष्ण इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि 12 महीने प्रतिदिन आनंद क्रीड़ाएं दिन रात कर रहे हैं। उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी बनी है। आहा, उद्धव ने विचार किया, मुंह से बोल दिया बीच में कि हे किशोरी जी, कैसी जोड़ी बनी है, मुझे तो समझ में नहीं आई। बोले मैं समझाती हूँ, उनमें तो एक राजहंस है और एक उनमें कौवा है। राजहंस तो कृष्ण है और कुब्जा जो है वो कोवी है। हमारे प्रभु श्याम सुंदर जी इतने चतुर हो गए कि सरस गन्ने को छोड़ करके आग के कड़वे फल को चूस रहे हैं। कुब्जा को वो आग का दूध कह रही है, क्योंकि आग का जो दूध होता है थोड़ा कड़वापन होता है। ऐसी ऐसी विषैली बातें, जहरीली बातें, कठिली बातें श्री गोपियों के मन मस्तिष्क से, मुख से निकल रही है। लगातार वह विश्व बमन कर रही हैं, लगातार खौलते हुए अंगारों की तरह शब्दों को वो बरसा रही हैं, बौछार कर रही हैं। श्री गोपियां तप रही हैं। राधा रानी कहती है, तुम्हारे योग की विद्या इस ब्रज में नहीं बिकेगी। भला मूली के पत्तों के बदले मणि मुक्ता आदि कौन देगा। अरे तुम्हारे व्यापार का तरीका अजीब है, इसलिए तुम्हारा यह व्यापार धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि कोई भी तुम्हारी बेकार सी वस्तु जो योग के बदले अपने कीमती वस्तु क्या है। अरे बाबरे, ये तेरी बेकार की वस्तु है योग, ये नीरस है और हम सबके पास अत्यंत कीमती वस्तु है। उद्धव ने आंख फैला कर पूछा संकेत में, हे महारानी, कौन सी कीमती वस्तु है आपके पास। कहती हैं, हम सबके पास कृष्ण प्रेम रूपी धन है। हमारे पास कीमती वस्तु श्री कृष्ण प्रेम है। हे उद्धव, इस प्रेम धन के सामने ये योग बेकार है। जिस बेकार वस्तु को तुम यहाँ बेचने के लिए उठा लाए हो, उन्हीं के पेट में ये वस्तु समाएगी। अर्थात जिसके पास से तुम ये लाए हो, ये वस्तु सीधे उन्हीं के पास ले जाओ। ये कोई यहाँ इसको खरीदेगा नहीं। श्री गोपियों ने फिर बहुत रोते हुए एक बात कही।
तुम व्यर्थ में झूठी मूठी बातें करके तुम अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर वे हरि हमारे हैं या हमारे हो जाएंगे तो वे जो करने को कहेंगे हम करेंगे, पर अफसोस तो यही है कि अब तो वो हमारे नहीं रहे, यहाँ से जाकर वे कुब्जा के हो कर रह गए हैं। तो हमें विश्वास नहीं होता है कि जिन मोहन ने अपने हाथों से हमारे कानों में कर्णफूल पहनाया था, उन्हीं मोहन ने, हे मधुकर, तुम्हारे हाथों हमारे कानों के लिए मिट्टी की मुद्राएं कैसे भेजी है? हमें विश्वास नहीं होता। जिस मोहन ने एक दिन वृंदावन में अपने दिव्य हाथों से बड़े यत्न पूर्वक हमारी बेड़ी रच रच कर बनाई थी, क्या अब उन्हीं कन्हई ने माथे पर जटाजूट धारण करने को कहा है? हमें विश्वास नहीं होता, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उनका ऐसा व्यवहार है तो वह अपना नाम कन्हई से बदलकर कुछ और रख ले। उन्होंने हमारे अंगों पर सुगंधी लेपन किया है, आभूषण पहनाए हैं और हमें अपनी अर्धांगिनी बनाया है। अब क्या उन्हीं कन्हई ने ये कह कर तुम्हें भेजा है कि हम अपने अंगों पर भस्म चढ़ा लें? पर हम क्या करें? नंद नंदन दूर है, नहीं तो सारी बात पूछकर सत्य असत्य का निर्णय हो जाता। और तुम्हारा विश्वास क्या है? हे मधु, तुम तो मधु के लोभी हो, जहाँ वे रस देखते हो वहीं गिर पड़ते हो, जो बगीचा दो पुष्प देखे वहीं के वहीं तुम पिघल जाते हो। तुम्हारा विश्वास करना ठीक न होगा। इसलिए उद्धव जाओ, हम सब जानती हैं, निश्चित ही ये बातें श्याम ने नहीं कही हैं। तुम व्यर्थ में ही योग आदि की बातें कह कर हमारी छाती विदीर्ण कर रहे हो। श्री गोपियों को विश्वास नहीं है। संसार में भगवान के जैसा प्रेमी कोई नहीं हो सकता। श्री गोपियों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि परमात्मा श्री कृष्ण गोपियों के लिए जोगिन बनने का संदेश दी। राधा रानी का आकाट निर्णय था, कल ही कह दिया गया है कि हम सब जानती हैं कि भगवान ने तुमको यहाँ पर तुमको सुधारने के लिए हमारी पाठशाला में भेजा है। श्री कृष्ण के शब्दों को तुम कभी नहीं समझे हो। वे कृष्ण ऐसे राजकुमार हैं, हम सब जानती हैं। कल तक तो बन बन गाय बछड़ों के अन्य ग्वालों के साथ गाय चराते फिरते थे, आज मथुरा में जाकर राजकुमार बन गए। अगर वे सचमुच में राजकुमार होते तो क्या वे घर में कंस की दासी कुब्जा को पत्नी बनाकर रखते? आहा, गोपियों की ये बात तो बड़ी दमदार थी। अपने इस कृत्य से तो वे समस्त जदुकुल को लज्जित कर रहे हैं। सारा ब्रज उनकी हंसी उड़ा रहा है। उन्हें कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने यदुवंश को लज्जित कर दिया, उन्होंने यदुवंश की कीर्ति को भंग किया है। ऐसा यदुवंश में कोई नहीं हुआ कि किसी इतने बड़े राजकुमार ने किसी राजा की दासी को अपनी पत्नी का दर्जा दिया हो। हाय हाय, वो कैसे राजकुमार हैं। श्री गोपियां लगातार भगवान को गिरा रही थी और भगवान उनके गिरने एक एक शब्द पर मन मिट रहे थे, आनंद ले रहे थे। क्षेत्र रूप में ठाकुर जी सबका रस ले रहे थे। भगवान एक एक चीज का रस ले रहे हैं। ये इतना बड़ा दान सूर्य जी ने दिया है संसार को। भगवान के सुंदर लीला को जो सुनता है उसकी छाती में भक्ति प्रकट होती है। जय श्री राधे।